दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। लगभग 2 से 3 महीने हो गए हमने आपको लगातार प्रैक्टिस सेट में, मतलब आपको एक दिन भी ऐसा नहीं निकला होगा हमारी क्लास नहीं होगी। लगातार आपको क्लासें मिल रही हैं जीके जीएस की, और आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो बिल्कुल यहाँ पर दिसंबर में संभावित है। और आज का प्रैक्टिस सेट भी आपके 130 नंबर का होने वाला है, तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को एंड तक अटेंड करें। एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की लगातार क्लास से अटेंड करना चाहते हैं, या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं, या फिर बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए क्लास से देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिहार की कोई सी भी वैकेंसी हो, अगर आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स का पार्ट कवर करना है, तो बिल्कुल इस चैनल में आपको लगातार कंटिन्यू क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में प्रेस जरूर कर लेना, ताकि एक भी क्लास आपकी न छूट पाए। तो आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है, तो बताना है आप सभी को इस प्रश्न का आंसर। फर्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन मतलब सत्य है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सत्य कथन मतलब यहाँ पर देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक विषयक विवाद पर राज्यसभा का अध्यक्ष अच्छा निर्णय देता है। तो क्या आंसर आ सकता है फ्रेंड्स इस प्रश्न का। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, लेकिन आपको बिल्कुल पढ़ना है प्रश्न के ऑप्शनों को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना पारित हो सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर बिल्कुल कथन जो है सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। जनसंख्या, भूमि, प्रभुसत्ता या फिर संसद। कौन सा मतलब यहाँ पर राज्य का जो है आवश्यक तत्व नहीं है पूछ रहा है आपसे, नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। यहाँ पर बिल्कुल राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना, मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का प्रमुख कारण था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट है कि बांदीपुर वन्य विहार कहाँ पर स्थित है। केरल में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बांदीपुर वन्य विहार मतलब कहाँ पर स्थित है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। नील आर्मस्ट्रांग को, माइकल कॉलिंस को, राकेश शर्मा को, डेनिस टिटो को। तो किससे मतलब विश्व का पहला अंतरिक्ष बनने का मतलब गौरव प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, डेनिस टिटो को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा। बहुभूति ने, विष्णु शर्मा ने, कालिदास ने, जयदेव ने। तो पंचतंत्र किसने लिखा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवाणु से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणु को नाश करना, जिसका कार्य जीवाणु के विकास की गति को घटाना, जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना यानी संकुचन, या फिर जीवाणु के जीव द्रव्य का मतलब जीव द्रव्य
छिद्रवय का करना। तो सूक्ष्म जीवाणु से युक्त जो पदार्थ हैं उसका शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणु को निष्क्रिय करना यानी संकुचन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि कौन शहर जो है कर्नाटक में है, कासरगोड या फिर नजनगुंड या कोडुंगू या पातकांडू। तो कौन सा शहर है जो कर्नाटक में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडुंगू, करेक्ट आंसर होगा। आइजोल कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो आइजोल कहाँ की राजधानी हो जाएगी? मिजोरम, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। थर्ड यानी जो थर्ड वर्ड है वो शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? एशियाई देश, तेल उत्पादक देश, विकसित देश, विकासशील देश। तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? डी ऑप्शन, विकासशील देश के संदर्भ में। नेक्स्ट है कि रेशम के कीटों का पालन कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सेरीकल्चर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडर जो बांध है, मेडर बांध किस पर बनाया, मतलब किस पर बांधा गया? गवानी पर, कावेरी पर, हेमावती पर, पालर पर। तो मेडुर बांध किस नदी पर बांधा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तमिल साहित्य यानी तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम की रचयिता कौन है? भारती, तिरुवल्लुवर, एलंगो, कारिकलन। तमिल साहित्य जो शिल्पाधिकारम है उसके रचयिता मतलब कौन है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलांगो, करेक्ट आंसर है। ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए में, यूके में, हॉलैंड में, भारत में। तो ग्रीनविच किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी कौशल्या, देवकी, सुमित्रा, कैकेयी। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल राजा किसे गंगई कोड कहा जाता है? वीर राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग या विक्रम चोल। तो चोल राजा किसे गंगई कोंड कहा जाता है? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को पता है आप सभी ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं कर रखा है, तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 सेकंड का समय लगेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी आप सोच रहे हैं करें या नहीं करें तो कर दें, आपके मतलब यहाँ पर कोई पैसे तो लगते हैं नहीं सब्सक्राइब करने के, तो जल्दी से कर दीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें और लगातार बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को अटेंड करें। साथ ही इस चैनल में आपको बिहार एसएससी के लिए क्लास मिलने वाली है। साथ ही हमारी बिहार एसएससी के लिए 4 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, बिहार दरोगा की क्लास भी हो चुकी है, तो सभी क्लासों को आप अटेंड करते रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जन्म में मतलब जमने में सम्मिलित होता है निर्जलीकरण, अन्य हाइड्रेट बनाने के लिए जल योजना, ऑक्सीकरण, अपचयन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। सही आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, स्मृति तथा संग्रहण क्षमता अधिक है, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुप्रयुक्त दिशा मतलब निर्देशों की
संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है। तो कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा मतलब कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है, ये सही नहीं है यहाँ पर, और जो बचे हुए ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सत्य दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। तो किसका उपयोग ऊंचाई को नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर जो होता है उसको बिल्कुल ऊंचाई नापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडित ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा या फिर गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ? रोम में, मिस्र में, ईरान में, फिलिस्तीन में। तो कहाँ पर हुआ था? यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय किस स्थान पर हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फिलिस्तीन में हुआ, फिलिस्तीन में। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत या फिर आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत कभी कभी यानी तिर्यक। ध्वनि जो तरंगे हैं ये बिल्कुल लंबवत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्थिर तापमान पर स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है जूल का नियम, ओह्ले का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम। तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ओम का नियम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या फिर समान मोटाई का। तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, लिया जाता है? सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसी प्राणी, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब ठीक है, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेले का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, उसको कहते हैं। तो बहुत लंबा वर्जन है तो आपको ये बताना है, CGS प्रणाली को कहते हैं, MK प्रणाली को कहते हैं, EPS प्रणाली को या फिर SI प्रणाली को। तो आप सभी को इस प्रश्न को एक बार फिर से वापस रिपीट करना है ताकि आपको आंसर सही पता लग सके। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए तो किसका, मीटर का, राशि के लिए किसका, किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडले का, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो को कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, SI प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, वह दिशा है पूर्व उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। वह स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर होता है, वह दिशा है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए कि निम्न में से कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO4, H3PO4। तो कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? HCl यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली में, बता हुआ पानी में, चलता हथौड़ा में, खींचा हुआ धनुष में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खींचे हुए धनुष में। नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो किसी भी स्थिर या फिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो वह है या फिर यह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप लगातार बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए यानी लगातार प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी इस क्लास को रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम तक लगभग प्रैक्टिस सेट करवाई जाएंगे आपको कंटिन्यू। और आपके लगभग यहाँ पर 130 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं आज समेत। अगर आप लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम तक तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें, घंटी बटन को ऑल में रखें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।